बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अंदर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम दुनिया की हर बात को सीरियस लेते हैं और उसका एहतमाम भी करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं कि हमें उससे कैसे फ़ायदा होगा, हमें उससे कैसे नफ़ा होगा। उसके लिए अपनी तवानाइयाँ भी सर्फ करते हैं और मेहनत भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं। यानी ऐसी चीज़ के लिए जिसका फ़ायदा सिर्फ दुनिया के साथ ख़ास है, आखिरत से, भलाई से, अल्लाह ताला की रज़ा से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हम ऐसी चीज़ों और ऐसे कामों के पीछे अपना सब कुछ जो है लुटा देते हैं और वो काम अल्लाह ताला की तरफ से जो अहकामात हैं या अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानियाँ हैं, बरकतें हैं, शरीयत का जिनके लिए हुक्म है, हम उन कामों को, उन शरीयत के अहकामात को, अल्लाह ताला के फरामीन को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक इरशादात को, हम उनको बस ऐसे हवा में उड़ा देते हैं और उनका हमारे पास कोई अहमियत ही नहीं होता। उसके लिए हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते और उससे कुछ फ़ायदा हासिल करने के लिए हम तैयार नहीं होते। हम उसको बस ऐसी समझते हैं। जैसे कुछ लोगों का ये नज़रिया होता है, कुछ नहीं बल्कि अक्सर लोगों का, वो कहते हैं रमज़ानुल मुबारक जो है ये मौलवियों का सीज़न है। यानी पहली बात में उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से जो इनायत मेहरबानी है उन सब को एक लफ्ज़ में उड़ा दिया। और दूसरे नंबर पर वो ये कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये मौलवियों का सीज़न है, यानी रमज़ान से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें न कोई बरकतें चाहिए, न अल्लाह ताला की रज़ा की हमें ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो, दुनिया आखिरत में अल्लाह ताला भलाइयाँ करे। हमें उन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना बड़ा खैर और भलाई और सवाब उसको हमने ऐसे उड़ा दिया जैसे कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। ऐसे कहने वाले लोग जो कहते हैं रमज़ानुल मुबारक ये मौलवियों का सीज़न है और ख़ुद जो है ना वो लोग क्या करते हैं, 100 रुपये वाली चीज़ रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में 200 में बेचते हैं। यानी इतना जुल्म। और वो लोग ये समझते हैं कि शायद ये रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है ये दुनियावी नफ़े के लिए है, फ़ायदे के लिए है और हमें जो है न कमाई करना है, फ़ायदा हासिल करना है, पैसा जो है न इकट्ठा करना है, हलाल हो या हराम हो, उन चीज़ों से हमें कोई गर्ज नहीं होता। तो सबसे पहले ये हमारी गलत फहमी है और हमारा ये गलत नज़रिया है। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई रमज़ान जाने मौलवी जाने। अब ये भी एक ऐसा अहमकाना जो है नज़रिया और अहमकाना बात है कि जिसका न कोई सर है न पैर है। भाई रमज़ानुल मुबारक मौलवियों के लिए तो है ही है। अल्लाह ताला नसीब करे, उसकी बरकातें और उसकी रहमतें नसीब करे। रमज़ानुल मुबारक तो हर मोमिन के लिए है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जब रोज़े का अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया तो पहले फरमाया आमनू, यानी ईमान वालों को खिताब फरमाया। उसमें किसी मौलवी का कोई ज़िक्र वगैरह नहीं है। यानी रमज़ान मोमिनों के लिए है, ईमान वालों के लिए है। लेकिन हम उसको भी सिर्फ एक मजाक की हद तक समझते हैं। आखिर हमारा जो है न क्या होगा कि अल्लाह ताला के अहकामात की हम मुखालफत कर रहे हैं और उसको कुछ अहमियत ही नहीं देते। और तरह की भी हमारे अंदर बहुत डायलॉग मशहूर है। लोग जो है ना अजीब अजीब किस्म की बातें करते हैं, इंसान सुनकर हैरान रह जाता है कि भाई हमारी तरबियत क्या है।
ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسانات فرمائے، قرآن ہمیں عطا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، بڑی مہربانیاں کیں، لیکن ہمارا اخلاق اور ہمارا انداز دیکھیں کہ ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ غیر مسلم سنے اس کو بھی حیا آ جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مولوی لوگ جو ہیں یہ تو جہنم میں جائیں گے، یعنی ان کا کچھ بھی نہیں ہے، جن کے پیچھے بھائی نمازیں پڑھ رہے ہو، تراویحاں پڑھ رہے ہو، اور پھر وہی لوگ جو ہے نا وہ آ کر کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے لیے دعا کریں، برکت کی دعا کریں، رحمت کی دعا کریں، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ایک طرف سے ہمارا یہ نظریہ ہے اور ہمارے زبان پہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ بھائی یہ مولوی لوگ تو یہ جہنمی ہے، یعنی وہ تمہیں نمازیں پڑھا کر بھی، تمہیں دین سکھا کر بھی، قرآن سکھا کر بھی، حیا سکھا کر بھی جہنم میں جائیں گے، تم ایسی مفت میں جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ احمقانہ باتیں ہیں، ان چیزوں سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہونا، انسان کا اپنا ہی نقصان ہے۔ تو اس لیے اسی طرح سے بہت ساری کافی باتیں جو ہیں نا وہ ہمارے اندر مشہور ہیں، ان باتوں سے انسان جو ہے نا اعتراض کرے اور رمضان المبارک کی حقیقی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، انسان جو بھی کرتا ہے اس کا مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے کہ اس کی نیت کیسے ہے۔ اگر نیت صحیح ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو رمضان المبارک سے پہلے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے نیت کو صحیح کرنا ہے، درست کرنا ہے کہ روزہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، خیر خیرات ہے، صدقہ ہے، فطرہ ہے، اور لوگوں کو روزے کھلانے ہیں، اور نیکی، نماز کی پابندی، ذکر اذکار، یہ صرف ہم نے کرنا ہے اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہ یکون عملک للہ، کہ تیرا عمل جو بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ تو میرے محترم دوستو، رمضان المبارک آ رہا ہے، الحمدللہ بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔